हिन्दुभूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितं यं सङ्घपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। गुण सागर डॉक्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब दंड और पनिशमेंट से भरा हुआ अनुशासन नहीं, पारिवारिक प्रेम से भरा हुआ अनुशासन, एक दूसरे की केयर करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे के सद्गुणों का इस राष्ट्र कार्य के लिए सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ा। वज्रादपि कठोराणी और कुसुमादपि मृदु नानी। याद रखना मित्रों, अनुशासन का मतलब दृढ़ता जरूर है, कठोरता जरूर है, पर अगर उसके अंदर पारिवारिक लचीलापन नहीं रहा तो हम अनेक लोगों को खो देते। श्रेष्ठतम, अच्छे, निपुण लोग, उनका लोक संग्रह करना है तो थोड़ा सा लचीलापन तो चाहिए ना। इसलिए डॉक्टर जी इस बारे में बहुत सजग थे कि हम व्यक्ति का विचार करें, हम नियमों का विचार न करें। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए, महंते महंत करावे, शक्ति बुद्धि युक्ति ने भरावे, बिखरावे चारों का। केवल भगवान के भरोसे बैठे रहने से संघ का काम खड़ा नहीं होता। केवल भगवान वस्त्र पहन लेने से, साधुओं का अनुकरण करने से, अवतारवाद की परिकल्पना करने से इस देश का उत्थान नहीं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम। कहीं देखनी है साधुता, कहीं देखना है सन्यासीपन, कहीं देखना है नव सन्यास, इस डॉक्टर हेडगेवार को देखो। परम वै भवन ने तुम्हें तत्स्व राष्ट्र। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। पिछले 3 एपिसोड हमने परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार उनको समर्पित किए हैं और आज इस युग प्रवर्तक की आखिरी कड़ी, चौथा सोपान, गुण सागर डॉक्टर हेडगेवार। अभी तक हम सब लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्म से लगा करके मृत्यु तक के सारे वृतांत को, उनकी कल्पना को, उनके सिद्धांत को और उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक साकार को देखा है, समझा है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में एक बात ऐसी आती है कि एक बार वो पूना गए थे, तो पूना में जब संघ के बारे में लोगों को बता रहे थे तो मजाक मजाक में लोगों ने बोला कि डॉक्टर, इन नागपुर के संतरे जो है वो पूना में नहीं बिकेंगे। डॉक्टर जी मुस्कुरा करके रह गए। किंतु आज हम देखते हैं न केवल पूना, न केवल संपूर्ण भारतवर्ष,
बल्कि संपूर्ण विश्व के भी 45-50 देशों में अलग अलग नामों से, अलग अलग कामों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संतरे, नागपुर के संतरे, उनकी डिमांड है, उनकी मांग है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ आइए और संघ लगाइए। ये जो स्थिति बनी, उन सब स्थितियों में डॉक्टर जी की जो संकल्पना थी उसका एक बहुत बड़ा महत्व और रोल था। डॉक्टर जी एक बात कहते थे, जिस दिन पूरे देश भर में 1% स्वयंसेवक हो जाएंगे, 1%, उस दिन हमारा यह हिंदू संगठन ताकतवर बन जाएगा। न तो हम किसी की तरफ कुपित दृष्टि से देखते हैं और न ही कोई हमारी ओर आंख उठा करके भी देख सके, ऐसी शक्ति हिंदू समाज की, हिंदू संगठन की हम खड़ी कर लेंगे। आप सब लोगों में से जो थोड़ा बहुत सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आरसीसी में 1% लोहा लगता है। संघ के स्वयंसेवकों के बारे में भी विचार करते समय ये जो 1% है, ये कैसे होने चाहिए? लोहे के समान होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, वज्र के समान, हिमालय के समान दृढ़ होने चाहिए। वज्रादपि कठोराणी और कुसुमादपि मृदु नानी। वज्र के समान कठोर और कुसुम माने फूल के समान मृदु, ऐसा उनका जीवन होना चाहिए। माने जो लोहा वहां लगा है, उस लोहे में जंग ये नहीं लगना चाहिए, किंतु वो जो दृढ़ता बताई और जंग ना लगे, माने कभी भी किसी भी प्रकार का विकार उनको स्पर्श तक न कर पाए, भ्रष्ट ना हो, अपने जीवन में देवीय सद्गुणों की आराधना करें। माने स्वयंसेवकत्व मतलब देवीय सद्गुणों की साधना करने वाला, अपने जीवन में उनको उतारने वाला स्वयंसेवक। बहुत ही बड़ी अद्भुत कल्पना है। श्रेष्ठ जीवन चरित्र, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, उसके आधार पर हिंदू संगठन खड़ा करते हुए समाज सेवा के काम के लिए हम अपने जीवन को लगाएं। बाला साहब देवरस कहते थे कि डॉक्टर जी ने हिंदू संगठन करना ये उस समय की अपरिहार्य आवश्यकता है। क्यों करना? क्योंकि हिंदू इस देश के मूल नागरिक हैं। उन्हें संगठित होना चाहिए, उन्हें संस्कारित होना चाहिए, उन्हें चरित्रवान होना चाहिए। और केवल हिंदू संगठन नहीं, वो तो कहते थे ये जिम्मेदारी अंग्रेजों की नहीं है, पारसियों की नहीं है, मुसलमानों की नहीं है, अन्य लोगों की नहीं है, फ्रेंच पुर्तगाली उनकी नहीं है। किनकी है जिम्मेदारी? हिंदुओं की। जब समाज अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करके आगे बढ़ता है तो परिणाम बहुत अच्छा आता है। वो तो यहां तक कहते थे हर कार्य के लिए राज्य की ओर देखने की, सरकार की ओर देखने की प्रवृत्ति भी घातक है। संघ यह सिखाता है जहां समस्या दिखाई दे वहां हम दीपक बन करके समाधान करें, हम खुद आगे आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी के भाव को ओढ़कर स्वयं की प्रेरणा से इस देश की, समाज की सेवा करने के लिए हम तत्पर हो जाएं, ये उसकी भाव भूमिका है। किंतु एक बड़ी महत्व की बात जो डॉक्टर जी के जीवन में देखने को मिलती है, डॉक्टर जी वज्रादपि कठोराणी किंतु कुसुमादपि मृदुना। ये लचीलापन है ना, ये जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। याद रखना मित्रों, अनुशासन का मतलब दृढ़ता जरूर है, कठोरता जरूर है, पर अगर उसके अंदर पारिवारिक लचीलापन नहीं रहा तो हम अनेकानेक लोगों को खो देते, अनेकानेक लोगों को हम खो देते। श्रेष्ठतम, अच्छे, निपुण लोग, उनका लोक संग्रह करना है तो थोड़ा सा लचीलापन तो चाहिए ना। मैं यहां
दो बातों से अपनी बात शुरू करता हूं। एक बार संघ के एक बहुत पुराने प्रचारक जिन्होंने बंगाल में बहुत बड़ा अच्छा काम किया, श्री कृष्ण मोतलक, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया था पढ़ाई पूरी करने के बाद कि मैं संघ में प्रचारक के रूप में संपूर्ण जीवन लगाऊंगा। मैंने अधिकारियों को निवेदन किया, अधिकारियों ने कहा ठीक है, आपका निर्णय, आप जाइए, आपको कलकत्ता भेजा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर की थोड़ी परिस्थिति विकट है, मेरे बड़े भाई यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, वो आने वाले हैं यहाँ, 1 साल के बाद में उनका स्थानांतरण यहाँ हो जाएगा। घर में माँ अकेली है, माँ भी सहमत है कि तुम जा सकते हो, किंतु महीने में एक बार मेरे घर का सारा सामान तुम डलवा करके फिर चले जाओ, कहीं ऐसा आसपास अभी काम करना शुरू कर दो, बाद में भले ही तुम दूर चले जाना। अधिकारियों ने क्या बोला? अधिकारियों ने कहा यदि तुम प्रचारक बनना चाहते हो, तुम्हारे मन में समर्पण का भाव आ गया है, तो तुम मोहपाश को काट दो। अब इस बंधन में मत पड़ो कि मां का क्या होगा, घर का क्या होगा, जाना है माने जाना है, फिर कौन सा किंतु परंतु। और प्रचारक के लिए तो कहा जाता है उसको जो काम दे दिया जाए वो करेगा, जिस तरफ भेज दिया जाए वहां जाएगा। किंतु उनकी इस परिस्थिति के कारण से अंततोगत उनके मन में एक बार विचार आया, मैं शायद घर की ऐसी परिस्थिति को देख करके नहीं जा पाऊंगा। इस समस्या का समाधान क्या है? बालासाहेब देवरस के पास गए। बालासाहेब देवरस को उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो देवरस जी ने तुरंत ही कहा कि इसमें प्रॉब्लम कहां है, इसमें कोई समस्या नहीं है, 1 साल भर की बात है ना, ठीक है, तुम्हें वर्धा में लगा देते हैं। उन्हें वर्धा में नियुक्ति दे दी गई, वो महीने में एक बार आते, घर का सारा काम करते, फिर वापस चले जाते। ऐसे साल भर पूरा होने के बाद उनके भाई का जब स्थानांतरण नागपुर में हो गया, तब उन्होंने अधिकारियों से, बाला साहब से कहा कि आप मुझे आप कहीं पर भी भेज सकते हैं। तब उनको कोलकाता भेजा गया। श्री कृष्ण मोतलक कहते हैं अगर बाला साहब ने पारिवारिक लचीलापन नहीं दिखाया होता तो मैं आज संघ का प्रचारक नहीं हूं। देखिए, आप बाला साहब के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी को नहीं देखा है वे बाला साहब को देख ले। माने बाला साहब ने डॉक्टर जी को देख करके अपने जीवन में सिद्धांतों को उतारा था। उन्होंने एक एक चीज सीखी है। अंबाझरी का एक कैंप, उस कैंप का पूर्व निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर जी जब गए तो देखा एक लाइन डाली हुई थी, रेखा चूने से, वो टेढ़ी थी। डॉक्टर जी ने बाला साहब से कहा कि बाल, ये रेखा तो तुम्हारी टेढ़ी जा रही है, कल जब लोग बाहर हिंदू महासभा के देखने के लिए आएंगे, निमंत्रित अतिथि, तो उन्हें कैसा लगेगा? तो बाला साहब कहते हैं मैंने उनको बोला कि वो कौन सा समझते हैं इन रेखाओं में, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तो डॉक्टर हेडगेवार जी का उत्तर होता था, प्रश्न उनको समझ में आए या न आए इसका नहीं है, प्रश्न हमारी आदत का है। एक बार टेढ़ी लाइन डालने की आदत लग गई तो पूरी जिंदगी हम टेढ़ापन लिए हुए घूमते हैं। देखिए आप, कितनी छोटी 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 बातों के ऊपर डॉक्टर जी ध्यान दिया करते थे। कितनी छोटी छोटी बात। बीमार थे वो 106 डिग्री में। कृष्णराव मोहरीर को कहा मेरा वो तौलिया है उसको धो लेना। कृष्णराव ने धोया परंतु उसमें एक दाग रह गया। डॉक्टर जी ने कहा ये दाग, कृष्णराव ने कहा कि मैंने तो बहुत कोशिश की, ये नहीं धुला। वो अपने कमरे में चले गए तो डॉक्टर जी फिर उठे, उन्होंने उस तौलिए को लिया और धोया, दाग मिटा करके फिर से सुखा दिया। कृष्णराव कहते हैं कि मैंने जब बाद में देखा तो दाग वहां से हटा हुआ था, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, अंदर का अंदर रोया। ऐसी विकट परिस्थिति में भी डॉक्टर जी ने परिस्थितियों पर दोषारोपण नहीं दिया, कार्य हर हालत में पूरा होना चाहिए उसको महत्व दिया। बात छोटी है, दाग मिटना चाहिए, आदत में आना चाहिए, छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्यों? लोग संग्रह कर रहे हैं, लोगों का संगठन कर रहे हैं, परख से लगा करके, निर्माण करने से लगा करके नियोजन तक
हमारी दृष्टि बहुत ही उपयुक्त रहनी चाहिए। एक बहुत बड़ा नाम आप लोगों ने कभी सुना हो, पंडित बछराज व्यास। ये मूल राजस्थान के थे। राजस्थान में भी संघ का काम खड़ा करने में प्रमुख भूमिका प्रारंभ में उन्हीं की रही। डीडवाना के रहने वाले थे। डीडवाना में संघ की पहली शाखा उन्होंने शुरू की। वो कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार के अंदर पैदा हुए, एलएलबी की पढ़ाई की, बाला साहब के मित्र थे। तो बाला साहब ने उनकी योग्यताओं को देख करके उन्हें स्वयंसेवक बनाने का निश्चय किया। तो एक बार संघ के जो शिविर लगे थे उसमें उनको लाने की बात चली। तो बछराज जी ने कहा कि हमारे घर पर तो खान पान के बारे में बहुत अस्पृश्य ये माना जाता है, छुआछूत मानी जाती है। तो इतने सब लोगों के बीच में खाना खाने की, उनके साथ में खाना बनाने की मुझे घर के लोग अनुमति नहीं देंगे। डॉक्टर जी से चर्चा की। डॉक्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर संभव हो तो वो अपना खाना खुद बना ले और खा ले। संघ में अनुशासन है। शिविर में सब लोग एक साथ बैठकर, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे। डॉक्टर जी ने उस नियम से उनको छूट दी। बछराज जी व्यास आए, अपना खाना अलग बनाया, किंतु उनको अटपटा लगा। तो बाद में वो अपने घर वालों को बिना बताए शामिल हो गए। अगर बछराज जी व्यास को ये छूट नहीं दी जाती, ये लचीलापन नहीं दिखाया जाता, तो ऐसा होनहार कार्यकर्ता संघ को मिलता। बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, जनसंघ के वो अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो शादीशुदा होते हुए भी संघ का विस्तारक प्रचारक बन करके कार्य करने के लिए घर से निकल पड़ा, ये मिलता। इसलिए डॉक्टर जी इस बारे में बहुत सजग थे कि हम व्यक्ति का विचार करें, हम नियमों का विचार ना करें। नियम किसके लिए? व्यक्ति के लिए ना। हर हालत में व्यक्ति हमारे पास बना रहना चाहिए, अच्छा काम करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें पारिवारिक लचीलापन दिखाना ही पड़ेगा, तब हम इतने लाखों लोगों को जोड़ करके रख सकते, नहीं तो हम जोड़ करके नहीं रख सकते। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को ध्यान दे करके संघ के अंदर जोड़ा। एक संगीत के कार्यक्रम में गए थे, वहां गायन करते हुए 7वीं कक्षा के बालक यादव राव, उनको पकड़ के उनको निर्मित किया। वो बहुत बड़े अच्छे गायक हो सकते थे, किंतु उन्होंने डॉक्टर जी का एक छोटा सा भाषण सावरकर पर 3 मिनट का, सावरकर रत्नागिरी में स्थानबद्ध थे, उनके 2 साल और बढ़ा दिए स्थानबद्धता के। तो डॉक्टर जी ने कहा कि ये देश के माथे पर कलंक है, ये देशवासियों का अपमान है। इतनी सी बात सुनकर के यादवराव ने निश्चय किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने निर्णय किया, मैं पूरा जीवन इस देश कार्य के लिए लगाऊंगा। ये यादवराव जोशी है। डॉक्टर जी के अंतिम समय में सेवा परिचर्या करते समय में पक्व फल के रूप में डॉक्टर जी के द्वारा बोले गए, और दक्षिण भारत का सारा काम, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को डॉक्टर जी के मन में जो था वैसा क्या वैसा उन्होंने साकार किया। माने डॉक्टर जी ने जिन लोगों को घड़ा, तैयार किया, उनकी योग्यता की परख केवल उन्होंने अपने स्वयं तक सीमित नहीं रखी है, स्वयं तक सीमित नहीं रखी है, अपने सुवासित सद्गुणों की महिमा हर कार्यकर्ता के ऊपर रोपित। कितना कठोर व्यक्ति। पर अप्पाजी जोशी कहते हैं, राजगीर में जब इलाज के लिए मैं गया था, उनके साथ सहयोगी बनकर के कि मैं उनकी देखभाल कर पाऊंगा, पर वहां मुझे पेचिश हो गई, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा था। एक दिन रात के समय मुझे रात नींद नहीं आ रही थी, तो देखा डॉक्टर जी रो रहे हैं, फुट फुट के रो रहे हैं। मैं पास में गया तो मेरे को सीने से लगा करके जोर जोर से रो पड़े। क्या हुआ डॉक्टर जी? उन्होंने कहा कि आपकी ये हालत देख करके मुझे रोना आ रहा है, मैं वहां क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे साथ में अप्पा जी गए थे, मैं उनकी ये स्थिति कर बैठा। अपने साथी कार्यकर्ता की
पीड़ा को देख करके इस प्रकार फूट फूट करके रोने वाला, विगलित हो जाने वाला कार्यकर्ता माने डॉक्टर हेडगेवार। ये कार्यकर्ता का लक्षण अगर न हो तो वो दूसरे की केयर नहीं कर सकता, वो दूसरे की संभाल नहीं कर सकता। याद रखना मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब दंड और पनिशमेंट से भरा हुआ अनुशासन नहीं है, पारिवारिक प्रेम से भरा हुआ अनुशासन। एक दूसरे की केयर करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे के सद्गुणों का इस राष्ट्र कार्य के लिए सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ाना। छोटे छोटे गुण डॉक्टर जी ने अपने स्वयं के व्यवहार से अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के अंदर डाल दिए। परम पूजनीय गुरु जी कहते थे कि डॉक्टर जी एक असामान्य व्यक्तित्व था, दरिद्रता जिनकी कमर नहीं तोड़ सकी, घोर दरिद्रता। लोग आते थे तो चाय नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था। लोग गुरुजी को कहते थे इनके घर पर कुछ तो व्यवस्था करो, तो गुरुजी हंस के कहते थे एकादशी का पेट शिवरात्रि कैसे भरेगी, हमारा भी यही हाल है, हमारा भी यही हाल है। ऐसी निर्धनता में जब चप्पल फट गए उनके, सहयोगी कार्यकर्ताओं ने नए चप्पल लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, होते ही ले आएंगे। एक विद्यार्थी आया, उसने कहा मेरी फीस नहीं भरी जा रही। डॉक्टर जी ने तुरंत अपने अंदर गए, बटुए में से निकाल करके 100 रुपये उसको दे दिए, फीस भर देंगे। विद्यार्थी की फीस भरने के लिए पैसे हैं, अपने चप्पल लाने के लिए पैसे नहीं। गुरुजी काशी में स्वयंसेवक बने, एमएससी किए हुए थे 2 विषयों में, जीव शास्त्र और रसायन शास्त्र में। वो पढ़ लिख करके जब वापस आए नागपुर, तो डॉक्टर जी ने उनको कहा कि आपको एलएलबी करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जी के मन में था ये व्यक्ति संघ के अंदर आगे नेतृत्व कर सकता है। तो लॉ ग्रेजुएट होने के कारण से कानून की जानकारी होगी तो आगे सरकार से बहुत बार पंगा लेना पड़ेगा, तब ये जानकार व्यक्ति ठीक ढंग से उस काम को पूरा कर पाएगा। और ये इतना उच्चतम विद्या विभूषित व्यक्ति, इन्होंने ये उत्तर नहीं दिया कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की हुई है। डॉक्टर जी की बात को मान करके उन्होंने एलएलबी भी कर ली। सारगाछी आश्रम में चले गए थे, सन्यासी बन गए थे। 1938 में सिंधी में बैठक हुई। अप्पाजी जोशी, नाना साहब टालाटूले के घर पर वो बैठक थी, बड़े बड़े प्रमुख कार्यकर्ता थे। वहीं संघ की सारी कार्य पद्धति को आखिरी रूप दिया गया। संस्कृत में आज्ञाएं, संस्कृत में प्रार्थना, कार्य पद्धति क्या रहेगी, ऐसे अनेक बातों पर विचार हुआ। किसी एक बात पर गुरु जी और अप्पाजी जोशी में तनाव हो, विवाद हो। डॉक्टर जी ने दोनों को रोका नहीं, दोनों बहुत तीव्रता से अपनी बात, उच्च स्वर से अपनी बात, बड़ी क्रोधाग्नि में जल करके अपनी बात कह रहे थे। अंततः बात डॉक्टर जी के पास में पहुंची। डॉक्टर जी ने अप्पा जी के पक्ष में निर्णय लिया, ये ठीक है। बैठक समाप्त हो गई, दूसरी बैठक चालू हो गई। दूसरी बैठक में माधवराव गुरुजी बड़ी सहजता से हंस करके वापिस उसी तरीके से भाग ले रहे, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं था। किंतु अप्पाजी जोशी इस पूरी बात को, जबकि उनके पक्ष में निर्णय हो गया था, पचा नहीं सके। बाद में बैठक पूरी हो जाने के बाद डॉक्टर जी ने अप्पाजी जोशी को कहा कि ये माधवराव तुम्हें कैसे लगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत अद्भुत व्यक्ति है, इनका मनोनिग्रह देखो, इनका आत्म नियंत्रण देखो, संयम देखो। तुरंत प्रभाव से वो दूसरी बैठक में हंसते हुए बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन के ऊपर इतना बड़ा नियंत्रण हो, वो व्यक्ति अद्भुत। डॉक्टर जी ने आगे पूछा, संघ के भावी सरसंघ चालक के रूप में इनका नाम कैसा रहेगा। उनके डॉक्टर जी अभी तो आप है, अभी क्यों ऐसी बातें करते हो। सोच रहे हैं आप योग्यता की दृष्टि से, विद्वता की दृष्टि से, काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, सादगी की दृष्टि से कैसा नाम है, उपयुक्त नाम।
कितने लोगों का चयन किया, उन्हें सरकार्यवाह बनाया, सरसंघ चालक बनाया, बंबई में काम करने के लिए भेजा, हर प्रकार की कार्य पद्धति का उनका विकास किया। बाला साहब को भी कलकत्ता भेजा। और बड़ी मजेदार बात देखिए आप, जब बाला साहब को कलकत्ता भेजा गया तो उनकी जगह मनोहर राव ओक को नगर कार्यवाह बनाया गया, क्योंकि पहले नगर कार्यवाह बाला साहब थे। पर बाबा साहब गट्टाटे जो नगर संघ चालक थे, उनसे उनकी बात नहीं हुई, प्रांत संघ चालक से उनकी बात नहीं हुई। तो वो अपने चाचा जी डॉक्टर आबाजी हेडगेवार से कहने लगे कि आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इन दोनों से बिना चर्चा किए उनके दायित्व की घोषणा कर दी। बाला साहब को कोलकाता भेजा गया और उनको वहां का नगर कार्यवाह बना दिया। पहले मुझे उनसे चर्चा करनी चाहिए थी और उनके द्वारा घोषणा करवानी चाहिए थी अथवा करनी चाहिए थी। आबाजी ने कहा कि डॉक्टर जी आपने सही निर्णय किया, गलत निर्णय नहीं किया, उपयुक्त घोषणाएं हुई है और आप तो सरसंघ चालक हैं, आप तो सरसंघ चालक हैं। उन्होंने कहा भले ही मैं सरसंघ चालक हूं, पर उन दोनों से बातचीत किए बिना मैंने ये किया, ये गलत हुआ है। रात को वो उनके घर गए और जाकर के उनको बताया और क्षमा मांगी कि मेरे से आज भूल हो। संघ का सरसंघ चालक अपने गृहस्थ कार्यकर्ताओं को कितनी अधिक वैल्यू देता है। देखिए, ये संघ का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है कि संघ में केवल प्रचारक कार्यकर्ता नहीं है, संघ में गृहस्थ कार्यकर्ता, और गृहस्थ कार्यकर्ता संघ की धुरी है। उनको जितना मान सम्मान देकर के, उनके द्वारा पूछताछ करके, उनके सुझावों के आधार पर संघ जितना अधिक आगे बढ़ेगा, उतनी संघ की महिमा बढ़ती जाएगी। आज बढ़ने के पीछे का कारण भी ये। और देखिए, डॉक्टर जी का मन और हृदय कितना बड़ा विशाल था। एक शिविर में सरसंघ चालक के लिए एक पर्णकुटी अलग से बनाई गई थी। रात को 11 बजे एक प्रबंधक जो थे वो देख रहे थे सब ठीक से व्यवस्था हो तो गई कि नहीं। टहल रहे थे तो देखा डॉक्टर जी उधर से आ रहे थे। तुरंत आगे होकर के गए, डॉक्टर जी क्या हुआ, आप रात को 11 बज रहे हैं अभी बाहर। उन्होंने कहा कि उमरेड के मेरे एक मित्र आ गए थे, बिस्तर वगैरह नहीं लाए थे, मैंने सोचा उनकी दूसरी कहाँ व्यवस्था होगी, तो मैंने अपना बिस्तर वहीं उनको दे दिया और मैं बाहर आ गया हूं। अब देखता हूं मेरे लिए कौन सी कोई दूसरी व्यवस्था कैसे हो पाती है। महाप्रबंधक, उस शिविर का प्रबंधक, व्यवस्था प्रमुख देख करके दंग रह गया। संघ का सरसंघ चालक है, बुला करके उनकी अलग से व्यवस्था करवा सकता था। उन्होंने उनकी व्यवस्था अपने वहां कर दी और खुद मेरी व्यवस्था क्या हो सकती है ये देखने के लिए खुद बाहर आ गए। कितनी सरलता, कितना बड़ा मन है, कितनी निःस्पृहता है, निरहंकारिता है। मैं संघ का सरसंघ चालक हूं, इसका बोध और भान है, पर दायित्व का बोध है, जिम्मेदारी का बोध है। उस जिम्मेदारी का, पद का अहंकार नहीं है। ये कह करके डॉक्टर जी ने एक नया उदाहरण सब स्वयंसेवकों के सामने रख दिया। कोई भी स्वयंसेवक किसी भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी पर भी आ जाए तो उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना चाहिए, बड़ा मन कर, बड़ा मन कर। छोटे मन से जिम्मेदारियां नहीं निभती, अहंकार से जिम्मेदारियां नहीं निभती, प्रतिक्रिया से जिम्मेदारियां नहीं निभती। एक सहजता, सरलता, स्नेहपूर्ण, रिजुता, सादगी, इनमें से जिम्मेदारियां खुद गौरवान्वित होकर के उस स्वयंसेवक के स्वयंसेवकत्व को देवत्व के समान ऊंचा उठा देती। कितना बड़ा भाव। डॉक्टर जी को बुखार 104 डिग्री। अप्पाजी जोशी का संदेश, मुझे सुबह कोई काम के लिए टैक्सी चाहिए। शाम के समय समाचार लेके एक कार्यकर्ता आया। डॉक्टर जी ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूं। एक दूसरा कार्यकर्ता, उन्होंने कहा नहीं, आपको बीमारी है, बुखार है, आप यहीं रहिए, मैं कर लूंगा व्यवस्था। रात को 12 बजे वो कार्यकर्ता वापस लौट करके आया और कहने लगा मैंने सब तरफ व्यवस्था कर ली, पूछ ली, कोई भी व्यक्ति सवेरे जल्दी जाने के लिए तैयार नहीं है, व्यवस्था नहीं हो सकती। ऐसा उस कार्यकर्ता को भी कह दिया और अपने घर जाके सो गए। डॉक्टर जी
सर्दी के समय ओवरकोट पहनकर, कंबल ओढ़कर 106 डिग्री टेम्परेचर में बाहर निकल पड़े और अपने एक परिचित के पास गए। उसको कहा ऐसा ऐसा काम है, सुबह टैक्सी चाहिए। उन्होंने कहा डॉक्टर जी आप ऐसे कैसे आए, हो जाएगा काम आपका, सुबह मैं जल्दी चला जाऊंगा, मैं खुद जल्दी चला जाऊंगा। बात पूरी करने के बाद डॉक्टर जी उस कार्यकर्ता के घर पर गए और रात को उसको जगाया और जगा करके कहा कि उनकी जो व्यवस्था करनी थी टैक्सी की वो हो गई है और वो चला जाएगा, आप निश्चिंत होकर के सो जाइए। वो कार्यकर्ता तो दंग रह गए। अरे बाद में डॉक्टर जी कहते थे किसी ने अपने ऊपर विश्वास किया, किसी ने अपने को जिम्मेदारी सौंपी। हर हालत में उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। कारण गिनाने का कोई अर्थ नहीं। जिस विश्वास के बूते पर उन्होंने हमारे पास में संदेश भेजा, उनका वो विश्वास बरकरार रहना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात। एक बैरिस्टर अभ्यंकर जो नागपुर में रहते थे, डॉक्टर जी मुंजे के साथ रहने के कारण से वो डॉक्टर जी के भी विरोधी थे। एक बार मुंजे और वो चुनाव में आमने सामने खड़े हुए होंगे तो इन्होंने मुंजे को बहुत सारी गालियां निकाली और बाद में बोले मुंजे जिसके बूते पर कूद रहा है वो व्यक्ति डॉक्टर हेडगेवार। उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए मेरे पास एक शब्द भी नहीं, आरोप नहीं लगा भाई। मैं उनके बारे में कुछ भी बात नहीं बोल सकता। बैरिस्टर अभ्यंकर इस प्रकार होते हुए भी एक बार डॉक्टर जी के पास एक व्यक्ति आया जो रात को 11 बजे आया। उसने कहा मुझे 500 रुपए की सख्त आवश्यकता है। डॉक्टर जी के पास कहाँ होते 500। डॉक्टर जी ने कहा चलो कुछ व्यवस्था करते हैं। बैरिस्टर अभ्यंकर के घर पर गए रात को 11 बजे उनको लेकर के और जाकर के कहा कि ऐसी परिस्थिति हो गई है और 500 रुपए की जरूरत है, क्या मिल सकेंगे। तुरंत अंदर गए, 500 रुपए लेकर के आया, डॉक्टर जी के हाथ में रख दिए। डॉक्टर जी ने कहा प्रॉमिसरी नोट बॉन्ड आप दीजिए, मैं हस्ताक्षर करके दे देता हूं। वो क्या कहते हैं, आपका शब्द ही, आपका वचन ही बॉन्ड है। अरे मुझे लोग पागल कहेंगे, मैंने डॉक्टर हेडगेवार से लिखवा करके लिया कि मैंने उन्हें 500 रुपए दिए। विरोधी व्यक्ति भी डॉक्टर हेडगेवार जी की उच्चता गुणवत्ता के समक्ष नतमस्तक थे, नतमस्तक थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जी ने अपने अंदर उनके प्रति भी प्रेम का भाव, अपनत्व का भाव ये बना के रखा। ये डॉक्टर जी का बूता था। वो तो जैसे मुसलमान, उन लोगों ने डॉक्टर जी को मारने के लिए 2 गुंडों को पीछे लगा दिया, मुसलमान गुंडों को, और वो डॉक्टर जी के पीछे चलते चलते डॉक्टर जी का व्यवहार देखते देखते अभिभूत हो गए और डॉक्टर जी के चरणों में गिर करके उनसे माफी मांगने लगेगा, मैं क्षमा कर दीजिए, हमने 100 रुपए लेकर के आपको लठ मारने का बीड़ा उठाया था। उनका पागल हो गए तुम लोग, 100 रुपए मिल रहे थे तुम्हारे को तो एक आध लठ बजा देते, मैं भी बैंडेड बांध करके हॉस्पिटल में 8-10 दिन पड़ा रहता, तुम्हारा तो भला हो जाता, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे को फायदा मिल जाता। ऐसा मत कहिए डॉक्टर जी, ऐसा मत कहिए, आप तो देवता स्वरूप है। मुसलमान व्यक्ति भी उनके व्यवहार को देख करके अभिभूत हो गए। डॉक्टर जी अपना व्यक्तिगत मान और अपमान इसको महत्व नहीं देते, इसको महत्व नहीं देते। वो किसको महत्व देते थे? कार्यकर्ता, व्यक्ति। काशीनाथ पंत लिमे के साथ महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र के सांगली गांव के पास एक गांव में एक अच्छे वकील साहब थे, प्रतिष्ठित। नागपुर तक उनकी पैरवी होती थी। उनसे मिलने के लिए गए और उनको स्वयंसेवक बनाने के लिए गए। तो सुबह पहुंचे वो उनके वहां 9-9:30 बजे। समाचार किया तो उन्होंने कहा कि उनका कोई क्लाइंट था नागपुर का। उन्होंने कहा पहले सूचना करके पूछ करके आना चाहिए था ना, उनका क्लाइंट नहीं है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर हेडगेवार आए हैं आपसे मिलने के लिए। डॉक्टर हेडगेवार हैं क्या? तो फिर मैं अभी तो नहीं मिल सकता, अभी मेरे को खाना भी खाना है, कोर्ट भी जाना है। उनको कहो शाम को 6 बजे आए, अभी मेरे पास समय नहीं। काशीनाथ राव कह रहे हैं डॉक्टर जी को, डॉक्टर जी ये तो व्यक्ति निर्लज्ज, इसको होश ही नहीं, तमीज ही नहीं है, ये कैसे बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है? ऐसे व्यक्ति को स्वयंसेवक बना करके हम क्या करेंगे? डॉक्टर जी ने कहा ये व्यक्ति प्रतिष्ठित है ना, अच्छा वकील है ना। उनका हाँ वो तो है, तो फिर इनको कार्यकर्ता बनाना ही चाहिए। अपना अपमान हो गया है ये नाम मान करके कार्यकर्ता को स्वयंसेवक बनाना है। शाम को डॉक्टर जी 6 बजे वापस आए, 2 घंटे उनसे बातचीत की और उनको सारा संघ समझा करके वो तैयार हो गए और उनको संघ चालक नियुक्त कर दिया। बाद में अनेक बार उस वकील साहब ने उस घटना को याद करके, मैं उनको पहचान नहीं सका, मैं उनको समय नहीं दे पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है, पर वो मेरे घर आकर के मुझे स्वयंसेवक बना करके संघ से जोड़ करके गए, ये मेरा सौभाग्य। छोटी से छोटी बात के ऊपर भी हर कार्यकर्ता को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा वो बराबर करते। पूरे देश भर के अंदर ये जो संघ के कार्यकर्ताओं को भेज करके काम खड़ा किया, उसमें डॉक्टर जी की ये जो भूमिका है, प्रोत्साहन, परख, संरक्षण, सुधार, ये बहुत बड़ी विशेषता। खुद अनुशासन का पालन, अपने व्यवहार में अनौपचारिकता, उनके भाषण सरलता से भरे हुए, स्पष्ट बात बोलते थे। गांधी जी के बारे में बोलते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट बात बोली कि गांधी जी ने अहिंसा और खादी पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ये तो साधन है, साध्य है देश को स्वतंत्र कराना, उस पर जोर देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए। कितना स्पष्ट विवेचन। कोई कांग्रेस से मतभेद नहीं थे। कांग्रेस से स्वतंत्रता दिन मनाने का जब कांग्रेस ने निश्चय किया तो डॉक्टर जी ने सर्कुलर निकाल करके सब शाखाओं को आदेश दिया कि वो स्वतंत्रता दिन हमारी शाखाओं पर भी मनाया जाना चाहिए। कांग्रेस से अगर मतभेद होते तो वो क्यों करते? सिरगांव का एक स्वयंसेवक किशन सिंह राजपूत, खानदेश में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की, ध्वज ऊपर अटक गया, उसकी गांठ नहीं खुली, अनेक लोग ऊपर चढ़े, 15 फीट तक चढ़ के नीचे फिसल करके आ गए। अब सब लोग सन्नाटा छा गया, क्या होगा? तो वहां के व्यवस्था प्रमुख रघुनाथ राव वो आगे आए और कहने लगे कोई है, उसको 250 रुपए का इनाम मिलेगा। एक स्वयंसेवक तेजी से दौड़ता हुआ किशन सिंह राजपूत सिरगांव का, वो फट से ऊपर चढ़ और गांठ खोल करके और ध्वज को लहरा दिया, जय जयकार से गूंज उठा। उसको 250 रुपए तो नहीं मिले, किंतु बाद में कहते हैं कि धूलिया पास में स्थान है, वहां उसको बुला करके शाखा पर उस घटनाक्रम के बारे में उसका भाषण करवाया और एक चांदी का कप जिस पर के.ब. हेडगेवार लिखा हुआ उसको भेंट दी। किशन सिंह राजपूत चांदी का कप अपनी पेटी में रखते थे। नाना डोबले जब वहां प्रचारक बन करके गए तो उनको ला करके दिखाया और कहने लगे, गदगद हो गए, स्वयं डॉक्टर हेडगेवार चल करके आए, मेरे स्वयंसेवक ने इतना बड़ा कर्तव्य किया है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। देखिए, बाला साहब देवरस का जो कुश पथक था, उन पर डॉक्टर जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया। बाबा साहब आपटे पहले प्रचारक बने, दादाराव परमार्थ दक्षिण भारत का सारा काम किया, माधवराव मुल्ले, राजा भाऊ पातुरकर, राजपाल पुरी, शिवराम जोगलेकर, अनेक अनेक कार्यकर्ता ऐसे थे कि जो जिस क्षेत्र में गए, भास्कर राव कळंबी केरल में गए, महाराष्ट्रीयन लोगों के बीच में काम करने लग गए। दादाराव परमार्थ आए, महाराष्ट्रीयनों की बैठक सामने देखी, उठ के चले गए। तुम्हें मलयाली लोगों के बीच में काम करने के लिए भेजा है कि इनके बीच में?
बिना बैठक लिए चले गए। भास्कर राव कलंबी कहते हैं कि उस दिन मैंने निश्चय किया और मैंने अपना नाम परिवर्तन किया, के भास्करन, लुंगी पहन ली, वहां के वेश में मर्ज हो गया मैं। 40 साल तक उस व्यक्ति ने वहां काम खड़ा किया। आज उन्हीं की बदौलत केरल में 5000 से ज्यादा शाखाएं, एक से बढ़कर के एक कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र के लोग ये पहचान ही नहीं पाए ये नागपुर के लोग हैं क्या। समरसता इसको। हिंदू समाज के साथ में जब तक कार्यकर्ता समरस नहीं होगा तब तक हिंदू समाज जागृत नहीं होगा, अपना उत्तरदायित्व तो समझेगा नहीं। जितने कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयार किया, वे कार्यकर्ता जिस जगह पर उनको भेजा गया वहां जाकर के उन्होंने अपनी योग्यता को साबित। डॉक्टर जी के अंतिम भाषण का मैंने जिक्र किया कि लघु भारत का मैं रूप देख रहा हूं। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने अलग अलग प्रांतों में जाकर के वहां काम खड़ा करके लोगों को लेकर के आए। वो कार्यकर्ता डॉक्टर जी को देखते थे। डॉक्टर जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी, लोगों को ऐसा लगता था कि वो हमारे से एक कदम आगे चल रहे, कहीं उनकी दिव्यता और प्रभुता नजर ही नहीं आती थी। ऐसा लगता था अभी पकड़ लेंगे, ये तो हमारे जैसे हैं। बहुत सरल गप मारते थे, हंसी मजाक करते थे। उनका कमरा ठाकों से भरा हुआ रहता था। छोटे छोटे बच्चे उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। एक एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देते थे, पत्र लिखते थे, पढ़ाते थे। कैसा लिखा? निमंत्रण पत्र किसी ने लिखा, उसमें लिखा हमारे संघ का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा हमारे या अपने संघ का कार्यक्रम, वो भी तो अपने ही है ना। एक दूसरी शाखा को देखने के लिए गया तो उसने उनको चिट्ठी लिखी कि ये व्यायामशाला है आपकी। उन्होंने कहा ये तो ठीक लिखा आपने, व्यायामशाला, क्योंकि वहां शारीरिक बहुत होता होगा, बौद्धिक वर्ग नहीं होता होगा, इसलिए लिखा ना आपने। उनका हाँ, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि वहां बौद्धिक वर्ग नहीं होता? तो इसकी बजाय आप लिखते आपकी शाखा पर बौद्धिक वर्ग कराने की परंपरा व्यवस्थित रूप से चालू की जाए, तो उनको मालूम पड़ेगा और विकास होगा। देखिए आप कितनी छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान दे रहे हैं, कितनी छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान दे रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी लगी। बाला साहब और उसकी मित्र मंडली ने निर्णय कर लिया, हम भी बिना बताए, डॉक्टर जी को बिना बताए घर छोड़ के चले जाएंगे और क्रांति के कार्यों में लग जाएंगे। पर सब ने मिलकर के कहा कि डॉक्टर जी को बिना बताए तो नहीं जा सकते, पूछ के ही जाना पड़ेगा। बाला साहब को कहा, डॉक्टर जी के पास जाकर के उन्होंने बोला। डॉक्टर जी ने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु जाकर के आपको कैसे काम करना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, मेरा क्रांतिकारियों का अनुभव है, आप आइए मैं आपके साथ में चर्चा करता हूँ। बाला साहब कहते हैं 7 दिन तक डॉक्टर जी के घर पर रात्रि 10 बजे से सवेरे 3 बजे तक हमारे कुश पथक के कार्यकर्ताओं की मीटिंग, बैठक होती रही। और उसमें डॉक्टर जी ने संघ क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी कार्य पद्धति क्या है, वो करना क्यों आवश्यक है, हिंदू संगठन क्यों अपरिहार्य है, ऐसी अनेक बातें धीरे 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 हमारे अंदर उतार दी। और अंततोगत निर्णय क्या हुआ? देश के लिए जीना ये सबसे बड़ा काम है। तिल तिल करके जलना, अपने रक्त का कण कण मातृभूमि के लिए अर्पित करना, उसके लिए ही जीना, ये क्रांति नहीं संक्रांति है, ये जीवन का ध्येय है। संपूर्ण जीवन इस भारत माता के, इस हिंदू संगठन के कार्य के लिए लगा देने का। बोल्ड नहीं मोल्ड, बोल्ड नहीं मोल्ड। उन 15-16 साल के बच्चों के मन में जो भाव पैदा हुआ था भावुकतावश, उसको उन्होंने बोल्ड नहीं किया, मोल्ड। अक्सर कर हम लोग ये गलती कर बैठते हैं। हर एक की अपनी अपनी समझदारी होती है, हर एक का अपना अपना लेवल होता है, हर एक का अपना अपना स्तर होता है।
उसके स्तर पर जाकर के उसकी बात को पकड़ करके धीरे 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 उसको सुधार करने की जो ताकत हमारी होनी चाहिए, ये अगर हो पाती है तो हम कार्यकर्ताओं को तैयार करके उन्हें अच्छे कार्यों के लिए उत्प्रेरित कर सकते। डॉक्टर हेडगेवार जी के संपूर्ण जीवन अगर हम बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो गुणों की खान थे। बखान कभी किया नहीं उन्होंने, प्रसिद्धि परंगमुख। जेल से छूट करके आए थे, राजगीर से जब लौट करके आए थे, गुरुजी कहते हैं मैंने उनके गले में रेलवे स्टेशन पर माला पहनाने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने साथ वाले कार्यकर्ता कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह को माला पहना दी। गुरुजी भावुक होकर के कहते हैं कि डॉक्टर जी की जब मृत्यु हुई तब उनके शरीर पर पुष्प बरसाने का ये अवसर मुझे प्राप्त हो सका, उससे पहले मैं कभी भी उनको पुष्पमाला अर्पित नहीं कर सकता। दिशा देने की, समझाने की उनकी कला अनूठी। छोटी छोटी बातों में से विवाह करना चाहिए कि नहीं, पूछा कार्यकर्ताओं ने। डॉक्टर जी का विवाह करना ही चाहिए, सामान्य परिस्थिति में विवाह करना ही चाहिए, पर जब देश संकटापन्न हो तब हम हमारी घरगृहस्थी के कामों में उलझ करके ये तर्क दें कि घरगृहस्थी है, हम काम नहीं कर पाएंगे, उससे अच्छा है विवाह न करके देश के लिए अपने जीवन को जिया जाए, दिया जाए। देखिए, सूक्ष्म दृष्टि, मौलिक चिंतन, सहज ही हर किसी को समझ में आए, हर कोई स्वीकार कर ले, इस मनोवृत्ति से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आदर्श के रूप में लोगों के समक्ष रखा। विवेकानंद जी कहते थे ना, बी एंड मेक। डॉक्टर जी ने खुद अपने जीवन में सब चीजों को स्थान दिया, अपने जीवन। उनका अपना जीवन कैसा हो गया, गुरुजी कहते थे कि संघ में भगवत ध्वज को गुरु मानते हैं, पर मैं डॉक्टर जी को अपना गुरु मानता हूं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जी में वो देवीय सद्गुण जो भगवत ध्वज में है उतर गए। उनका व्यवहार तत्वमय हो गया। देवलाली में जब उन्होंने इलाज करवाया था तब उन्होंने उनको देखा, उनकी एक एक बात को उन्होंने देखा है। उनके शब्दों में जो ताकत थी वो उनके जीवन की तपश्चर्या में से पैदा हुई। उसी के कारण ये बड़े बड़े महापुरुष उनके संसर्ग में आने के बाद में नतमस्तक संघ आगे कहां जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसका चिंतन क्या होगा, उसकी कार्य पद्धति क्या होगी, किस किस प्रकार के कार्यों में हमें हाथ डालना पड़ेगा, ये सब डॉक्टर जी ने पूर्व में ही सुविचारित तरीके से कार्यकर्ताओं के मन और मस्तिष्क में उतार दिया। देखिए, आप छोटी बात, यादवराव, मैंने बोला पक्व फल, उसी समय यादवराव से वो पूछते हैं, क्यों रे यादवा, अरे संघ का कोई बड़ा अधिकारी उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका अंत्य संस्कार किस पद्धति से किया जाएगा? वो भावुक हो गए। यादवराव कहने लगे, आप ऐसी बातें मत कीजिए। फिर वो कहने लगे, देखो, संघ कोई सैनिक संगठन नहीं है, इसलिए गणवेश पहन करके पथ संचलन करके सैनिक कार्रवाई की तरह उनका अंत्य संस्कार पद्धति नहीं होना चाहिए। एक पारिवारिक पद्धति जैसे समाज में होता है उसी पद्धति से ही उनका दाह संस्कार होना चाहिए। कहां तक नजर रखी है उन्होंने? उनको मालूम था श्रद्धा अभिभूत होकर के कार्यकर्ता सम्मान देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बाला साहब ने भी कहा है, संघ में 2 चित्र ही लगेंगे, डॉक्टर जी और गुरु जी के, तीसरा कोई चित्र नहीं लगेगा।
रेशमबाग में डॉक्टर जी और गुरु जी दोनों का दाह संस्कार हुआ है, आगे से सरसंघचालकों का दाह संस्कार रेशमबाग में भी बन जाए, रेशमबाग शमशान स्थली बन जाए, ये वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा सामान्य शमशान में ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए, मेरे नाम का कोई संगठन नहीं चलाना, कोई स्मारक नहीं बनाना। गुरु जी तक ने भी मेरा स्मारक नहीं बनाना है। माने ये डॉक्टर जी ने जिन लोगों को तैयार किया, उन लोगों ने आगे चल करके अपने संपूर्ण जीवन में उन सब चीजों को लागू की। डॉक्टर जी चले गए, पर डॉक्टर जी के रूप में डॉक्टर हेडगेवार नामक तत्व की एक लंबी विशाल श्रृंखला ये बन गई। जिसको भी देखो वो डॉक्टर हेडगेवार, जिसको भी देखो हर कार्यकर्ता हेडगेवार बन गया। उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में उन सब सद्गुणों का अभ्यास साधना करते करते संघ के कार्य को विकसित करते। डॉक्टर हेडगेवार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो बहुत अतीव सामान्य से दिखते थे, पर असामान्य कृतित्व संपन्न व्यक्तियों का निर्माण करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नागपुर से निकलने वाले उस समय के वो सब कार्यकर्ता, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रचारक हो, उन सब कार्यकर्ताओं का निर्माण डॉक्टर हेडगेवार जी की अपनी स्वयं की फैक्ट्री में हुआ है। गुण सागर डॉक्टर हेडगेवार, इसलिए मैंने शीर्षक दिया है, मैंने गुणों की खान, गुणों के सागर, गुण ही गुण, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, कोई भी चीज निरर्थक नहीं। किसी ने गलती की, दंड भी, शाखा नहीं आना, शाखा के बाद लोगों के घरों पर मिलने के लिए जाना, देव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शब्द प्रयोग देखिए। कहीं दूर जा रहे थे तो रुके, वो पूछा रास्ते में कहां जा रहे हैं डॉक्टर जी? मैं वहां एक स्वयंसेवक बीमार है उसको देखने के लिए जा रहा हूं। बीमार स्वयंसेवकों की देखभाल संभाल करने की पद्धति मैंने कार्यकर्ता के घर में घुस करके उसके परिवार में संग पहुंचाने की पद्धति ये विकसित कर। समर्थ गुरु रामदास के डॉक्टर हेडगेवार बड़े भक्त थे। वो कहते थे, महंते महंत करावे, शक्ति बुद्धि युक्ति ने भरावे, बिखरावे चारों काढ़े। माने हर कार्यकर्ता को अपने जैसा आपाल सारीखी कारीति तत्काल अपने जैसा बनाओ, अपने जैसा बनाओ। इन सब कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर जी के इस सूत्र को अपने ध्यान में रखकर अखंड सावधानता के साथ में हर जगह पर अपने व्यवहार को भी उसी तरीके से विकसित किया। सबसे पूछते थे, चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, सबकी राय लेते थे, और कभी कभी कोई गलत सुझाव भी आता था तो उनका मन रखने के लिए वो उसका अनुपालन भी करते थे। टोपी हमारे यहां भी गांधी टोपी की तरह खाकी टोपी होनी चाहिए। डॉक्टर जी ने कहा कि कोई पहनेगा नहीं, पर कार्यकर्ताओं की जिद थी तो उन्होंने टोपियां बनवा करके मंगवा ली। किसी ने नहीं पहनी, पर कार्यकर्ताओं का विश्वास बना रहे इसलिए उनके द्वारा दिया गया सुझाव वो भी मुख्य मूल्यवान है, उसका पालन। सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, खतरे की घंटी। कार्यकर्ताओं ने कहा सस्ती है, हम बेच देंगे। उस समय 200 रुपए की वो पुस्तकें मंगवाई। इन्होंने कहा हम बेच नहीं पाएंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं, हम बेच देंगे। अब कार्यकर्ता बेचने के लिए गए तो आना दो आना कैसे मांगे, तो ऐसे वैसे ही चली गई, उसका पैसा नहीं चुकाया जा सका। बाबा राव सावरकर का पत्र आया, डॉक्टर जी ने अपनी जेब में से पैसा भरा उसका, पर कार्यकर्ताओं का मन और मान रहना चाहिए। उनके मन में यह विश्वास होना चाहिए हमारा अपना भी योगदान है, भले गलत है। गलत होने के कारण से उन्हें बोल्ड नहीं किया, धीरे धीरे उनके अंदर सुधार किया, उनको संरक्षण दिया।
उनको समझाया यहां हमसे चूक हो रही है, रियलाइज करवाया, भविष्य में भूल ना हो, ताकीद की। कार्यकर्ता गढ़ते जा रहे हैं, संघ बढ़ता जा रहा है। एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप बनेगा। कितने कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता एक दूसरे के जीवन को देख करके अपने जीवन को विकसित किए। गुरुदक्षिणा, अपनी चमड़ी, अपनी दमड़ी, स्वयं का समर्पण। कोलकाता से एक सेठ आए थे, पद्मराज जैन। चितले जी ने उनसे बातचीत की कि डॉक्टर जी को चंदा बहुत करना पड़ता है शुरू में, आप कुछ आर्थिक सहयोग कीजिए ना। वो तैयार भी हो गए। तो चितले जी ने डॉक्टर जी से मिलाने का निश्चय किया। डॉक्टर जी ने को कहा कि ये कुछ आर्थिक सहयोग देंगे, आप थोड़ा बातचीत कीजिए। तो उन्होंने बातचीत किया कि आप बंगाल से आए हो तो बंगाल से 2-4 कार्यकर्ताओं को ओटीसी के लिए भेज दीजिए, इससे वहां संघ का कार्य अच्छा खड़ा हो जाएगा। तो चितले जी बीच में कूद पड़े, ये आर्थिक सहयोग भी देना चाहते हैं संघ का काम करने के लिए। नागपुर के अंदर एक मकान लेना है कार्यालय के लिए, और अन्य स्थानों पर जो कार्यकर्ता प्रचारक के लिए गए हुए हैं उनके खर्चे की भी व्यवस्था करनी है। इसके लिए आर्थिक रूप से हमें यह सहयोग देना चाहते हैं। तो डॉक्टर जी हंस करके कहने लगे, अरे चितले जी आप क्यों बेकार में इनको बोल रहे हो, अपने को पैसा नहीं चाहिए, अपने को धन नहीं चाहिए। और फिर पद्मराज जी जब स्वयंसेवक बन गए, अपने कार्यकर्ता बन गए, तो इनका सब कुछ अपना ही तो है, उसमें मांगने की और कहने की कहां जरूरत है। व्यक्ति को पूरी तरह से अपना बना लेने की कला, केवल आर्थिक उपार्जन करना नहीं, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा करके उसको भी इस देश कार्य के साथ में जोड़ देना, ये उनकी बहुत बड़ी कला थी, बहुत बड़ी कला थी। संघ शिक्षा वर्गों में पूना में और नागपुर में 15-15 दिन रह करके एक स्वयंसेवक से चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए, उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए, शुरुआत में बाबा साहब आपटे उनको बौद्धिक प्रमुख के नाते बौद्धिक दिलवाते थे। अब स्वयं बैठे रहते थे, खुद नहीं देते, खुद अनुकरण कर। कोई बात अड़ जाती तो फिर वो बताते। अपने स्वयं के सामने पूना के अंदर भी 2 दिवसीय बैठक के बाद में समापन पर आपके सब प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, गुरुजी को खड़ा कर। और गुरुजी का जो भाषण था उन दिनों बहुत तेज रफ्तार से भाषण देते थे, बड़े बड़े वाक्यांश होते थे उनके। उस समय के वहां के संघ चालक ने बोला, एक कुनैन गोली की तरह कड़वा किंतु बहुत ही अद्भुत भाषण था। समाधान किया गुरुजी ने। मैंने डॉक्टर जी अपनी आंखों के सामने एक एक कार्यकर्ता को वो पूर्ण परिपक्व हो गया है, इस निश्चिंतता के साथ में उसका विकास करके उसे आगे बढ़ा। उनकी खुद की दृष्टि कैसी थी, मैं पीछे रहूं, नेतृत्व नहीं करूं, मैं पीछे रह करके स्वयंसेवक की तरह काम करते हुए आगे बढ़ूं। दूसरे लोगों को आगे बढ़ाना, उनको मान देना, सम्मान देना, उनके द्वारा सब प्रकार का काम करा देना, यह डॉक्टर जी की बहुत बड़ी विशेषता थी। यही संघ की रीति और नीति है। संघ में अनेकानेक लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके कारण से संघ बढ़ता है, इसके कारण से कार्यकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है, कार्यकर्ता के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है, और कार्यकर्ता भी डॉक्टर हेडगेवार का प्रतिबिंब बन जाता है। संघ में ये गीत गाया जाता है, हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए, माने तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाए, प्रतिबिंब नहीं तुम्हारे जैसे बन जाए, माने हम डॉक्टर हेडगेवार बन जाए। यह पद्धति विकसित है। व्यक्ति संपर्क, लोक संग्रह, हर व्यक्ति के परिवार के अंदर संघ होना चाहिए। परिवार, उनके माताजी, पिताजी, भाई, बहन,
सब लोग संघ को समझने वाले होना चाहिए। डॉक्टर जी ने ध्यान दिया। उस समय में महिलाओं का संघ में प्रवेश नहीं होने के कारण लक्ष्मीबाई केलकर 1936 में राष्ट्र सेविका समिति के रूप में उन्होंने महिलाओं में संगठन के काम को खड़ा किया। आज दोनों पैरेलल संगठन देशोत्थान के कार्य के अंदर लगे। हर जगह हर चीज को भरपूर सहयोग हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। किसी की भी बात को काटते नहीं थे, डपटते नहीं थे, डांटते नहीं थे। अपने व्यवहार के द्वारा दूसरे के मन को जीत लेने की कला उनके अंदर थी। कागज कलम उनके घर पर नहीं मिलते थे। लिखने पढ़ने का शौक न होते हुए भी रात के समय में वो पत्र व्यवहार विदेशों तक भी करते थे। माने विदेशों में जो क्रांतिकारी और अन्य कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनकी संभाल करने का काम भी डॉक्टर हेडगेवार व्यापक तरीके से करते। पूरे देश भर में अपने संपर्कों का लाभ लेते हुए उन्होंने उन सब लोगों को संघ के पालक अधिकारी के रूप में खड़ा कर दिया। यहां तक एक आर्य समाजी व्यक्ति संघ के विचार सिद्धांत से सहमत हो जाने के बाद जब प्रतिज्ञा करने के लिए आया तो हनुमान जी की मूर्ति थी, वो सामने थी, तो उसने कहा मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। डॉक्टर जी को ये बात ध्यान में आई। उस दिन के बाद से डॉक्टर जी ने हनुमान जी की वो मूर्ति हटा दी, केवल भगवत ध्वज के समक्ष प्रतिज्ञा करवा दी। अब देखिए, एक लंबे समय तक संघ का कार्यकर्ता शाखा में आते आते प्रशिक्षण प्राप्त करते करते फिर प्रतिज्ञित होकर के काम करेगा, ऐसा नहीं। आपको काम अच्छा लग रहा है ना, आप प्रतिज्ञा कीजिए। प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा का हमारे यहां हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। निश्चरहीन करूं मई, भुज उठाए प्रण कीन। भगवान राम विश्वामित्र के समक्ष हड्डियों के ढेर के सामने कौन इन हड्डियों का प्रतिकार करेगा? कौन रावण की आतंकवादी को चुनौती देगा? मैं निश्चरहीन करूं मही। इस मही मतलब धरती। अब देखिए, राम का दृष्टिकोण पूरी धरती को निश्चरहीन करूंगा। डॉक्टर हेडगेवार जी का जो लेटर पैड था पहले, वो तुकाराम जी की एक उक्ति पर था, दया। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब है संपूर्ण जीवों का संरक्षण। किंतु तुकाराम जी कहते हैं दया में ही आता है दुष्टांचा कंट कांटीचा निर्दलन। दुष्टों का कंट का किरण, जो बदमाश लोग हैं, दुष्ट असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका भी निर्दलन करना, ये भी दया में ही आता है। डॉक्टर जी ने अपने लेटर पैड पर यह वाक्य छपवा रखा था। संत तुकाराम भी कह रहे हैं। हिंदू समाज के संगठन का अर्थ क्या है? ये धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण है ना। पर साधुता अगर विकसित ही नहीं होगी तो किसका परित्राण? केवल भगवान के भरोसे बैठे रहने से संघ का काम खड़ा नहीं होगा। केवल भगवान वस्त्र पहन लेने से, साधुओं का अनुकरण करने से, अवतारवाद की परिकल्पना करने से इस देश का उत्थान नहीं होगा। करना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, साधुता धारण करनी पड़ेगी। उसका लोप जो हो गया है, उसका आदर्श लोगों के सामने रखना पड़ेगा। कहीं देखनी है साधुता, कहीं देखना है सन्यासीपन, कहीं देखना है नव सन्यास, इस डॉक्टर हेडगेवार को देखो। यह आधुनिक सन्यासी है और इसने सन्यासियों की फौज खड़ी कर दी है। केवल घर बार छोड़ करके अवेतनिक नौकरी किए बिना, शादी किए बिना, सन्यासी की भांति अपना जीवन जीने वाले प्रचारकों के द्वारा नहीं, गृहस्थ प्रचारक अपनी नौकरी करते हुए, अपनी घरगृहस्थी चलाते हुए भी एक सादगी पूर्ण सन्यासी की तरह जीवन जीने वाले, देश कार्य की प्राथमिकता अपने मन में लेकर के चलने वाले लोगों का संगठन, लोगों का संगठन।
मित्रों, आज का ये जो प्रबोधन है, ये डॉक्टर हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि के रूप में तब समर्पित हो सकता है जब हम डॉक्टर हेडगेवार जी को धारण करें। एक देशभक्त नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का बोध करते हुए इस राष्ट्र माता की, भारत माता की सेवा करने के लिए, अपने जीवन को अर्पित करने के लिए हम सब तत्पर हो, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें। जिस तत्व को, जिस चिरंतन सनातन परंपरा को उन्होंने अपने जीवन में स्थान दिया, हम भी उसको स्थान दें और इस जगत जननी को, भारत माता को फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर अधिष्ठित करने के लिए हम तत्पर हो जाएं। परम वै भवन ने तुम्हें तत्स्व राष्ट्र, हे राष्ट्र, हम तुम्हें परम वैभव पर ले जाने के लिए आगे आए हैं। संघ को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। परम वैभव की उस परिकल्पना को साकार करने का प्रयत्न करने का समय आ गया है। इस देशीय कार्य के लिए हम सब लोग अपना जीवन लगाएं। इतनी बात का निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।